भागवत जी के नित्य प्रातः एक अध्याय को श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भागवत जी के सप्तम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। आइए भगवान की स्तुति कर लें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को नियमित होने वाले इस अध्याय का लाभ प्राप्त हो सके। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय में हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद को मारने का प्रयत्न करना। नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान दूर शुक्राचार्य दैत्यों पर क्रोधित थे। उनके पुत्र शन और अमर प्रहलाद को और अन्य देवताओं के बालकों को पढ़ाते थे। प्रहलाद गुरुजी को पाठ को याद करके उन्हें सुना देते तो उनका मन किसी और ही वस्तु में रहता था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को गोद में बिठाकर उससे पूछा, तुम्हें कौन सी बात उत्तम लगती है? प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, मुझे तो यह संसार अच्छा नहीं लगता। ये झूठा प्रपंच है। इन सब को छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करना ही मेरे को प्रिय है। नारद जी बोले, प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु बोला, बच्चों को भली प्रकार देख रेख ना होने के कारण उनकी बुद्धि इसी प्रकार बिगड़ जाती है। मालूम होता है कि गुरु जी के यहाँ वैष्णव ब्राह्मण छिपे रहते हैं। उन्होंने इस बच्चे को बहकाया है। दैत्यराज ने पुरोहितों को समझाकर प्रहलाद को उत्तम शिक्षा देने का आदेश दिया। पुरोहितों ने प्रहलाद को पुचकार कर पूछा, बेटा, तुम्हारी यह उलट बुद्धि कैसे हुई? तुमको किसी ने बहकाया है अथवा स्वयं ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी है? प्रहलाद बोले, हे गुरुदेव, भगवान मनुष्य की माया से मोहित होकर अपना और पराये का भेद मानते हैं। जब उन मनुष्य भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य को मैं मेरे की पाश्विक बुद्धि नष्ट हो जाती है। आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर वह अपने पराये का भेद भूल जाता है। आप लोग मेरी बुद्धि को बिगड़ी समझते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरा चित्त स्वयं ही संसार से उठकर पर ब्रह्म परमात्मा की ओर जा रहा है। नारद जी बोले, भक्त प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर बेचारे पुरोहित डर गए और उस बच्चे को डराने के लिए भेंट लेकर धमकाने लगे। वे बोले, यह दुर्बुद्धि दैत्य कुल में विष्णु रूपी कांटा कहाँ से उत्पन्न हो गया? विष्णु इस दैत्य वंश के लिए कठोर के समान है। यह बेत के समान है। गुरुजनों ने उसे साम दाम दंड भेद सब प्रकार से समझाया। तब वे उसे उसकी माता के पास ले गए। माता ने उसे नहला धुलाकर वस्त्र आभूषणों से सजाया। तब सेवकगण प्रहलाद को पिता के पास ले गए। हिरण्यशिपु ने उसे कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिया। गोद में बिठाकर पुत्र से पूछने लगे, हिरण्यशिपु बेटा, तुमने इतने दिनों की शिक्षा में कौन सी नई बात सीखी, वह हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति 9 प्रकार से होती है। उनके गुण, लीला, नाम आदि, उनका कीर्तन, उनके रूप गुण नाम का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, वन अर्चना, वंदना, पूजा करना, दास्य और सरल भाव से पूजा करना, आत्मनिवेदन करना, इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति मानी जाती है। मैंने अब तक उसी का अध्ययन किया है। गुरु जी ने मुझे यह नहीं सिखाया। अपने पुत्र प्रहलाद की यह बात सुनकर हिरण्यशिपु क्रोध के मारे तिलमिला उठा। गुरु पुत्रों से बोला, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने इस बच्चे को किसी व्यर्थ की शिक्षा दी है। तूने छिपे छिपे मित्र भाव दिखाकर शत्रु का काम किया है। गुरु पुत्र ने कहा, आपका यह पुत्र मेरे बहकावे में ऐसा नहीं कह रहा है। यह इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। गुरु जी ने ऐसे उत्तर पर हिरण्यशिपु से पूछा, हे प्रहलाद, यह खोटी बुद्धि तुमको किसने दी है? प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, संसार के मनुष्य इंद्रियों के वश में होने के कारण विषयासक्त हो रहे हैं। उनके भोग के लिए संसार रूपी नरक में पड़े हुए हैं। यह विषय भोग किसी के सिखाने से थोड़े आता है, अपने आप स्वयं प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार भगवत प्रेम भी स्वयं प्राप्त होता है, कर्मानुसार प्रकट होता है। यह किसी के सिखाने से नहीं आता।
जब उसके पापों के मल धुल जाते हैं, तब हृदय में स्वयं प्रकाश हो जाता है। जिसका मन एक बार भगवान के चरणों में लग जाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु जिन्होंने तनिक भी भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श नहीं किया है, उन्हें अनेक कर्म करने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रहलाद जी के ऐसे वचन सुनकर हिरण्यशिपु क्रोध से तिलमिला उठा। गोद में बैठे प्रहलाद जी को पृथ्वी पर पटक दिया। उसने दैत्यों को बुलाकर कहा, तुम इसे शीघ्र मार डालो। मेरे पुत्र रूप में यह मेरा शत्रु विष्णु ही आया है। यह विष्णु की पूजा करता है। इस कृतज्ञ ने मेरे पालन करने पर मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। रोग को होते हुए यदि नष्ट नहीं किया जाता है, तो वह बढ़कर घातक हो जाता है। शरीर के किसी अंग में यदि खराबी आ जाए, तो उसे अवश्य काट कर फेंक देना चाहिए। यह पुत्र रूप में मेरा शत्रु है। इसको खाने पीने सोने आदि किसी भी उपाय से मार डालो। अपने राजा की यह बात सुनकर दैत्यगण त्रिशूल लेकर प्रहलाद पर टूट पड़े। उसके मर्म स्थलों पर चोट करने लगे, किंतु प्रहलाद जी का चित्त तो मन वाणी कर्म से सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म में लीन था। इसलिए उन दैत्यों के सभी प्रहार व्यर्थ रहे। प्रहलाद के शरीर पर कहीं भी चोट न आई। यह देखकर हिरण्यशिपु को अति चिंता हुई। उसने प्रहलाद को मारने के लिए मत वाले हाथियों के नीचे को चलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, पर्वत से नीचे गिराया, विष दिया, वर्प में दाबा, दहकती अग्नि में जलाया, कैत्या नाम की राक्षसी से जलवाया। तो भगवत पारायण भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब तो हिरण्यशिपु को और भी चिंता हुई। प्रहलाद के मारने का कोई भी उपाय न सूझा। ने लगा, मेरे मारने के अनेकों उपाय किए, किंतु यह अपने प्रभाव से बचता ही गया। यह बालक समझदार और निर्भाव भाव से मेरे पास रहता है। अवश्य ही इसमें कोई अपूर्व सामर्थ्य है। बड़ा होने पर यह मेरी इन करतूतों को याद रखकर मुझसे शत्रुता करेगा। इसकी शक्ति अथाह है। अवश्य ही यह मेरा काल है। ऐसा कहकर हिरण्यशिपु अति चिंताकुल हो गया। दैत्यराज की यह दशा देखकर गुरुपुत्र षण और अमर्क ने एकांत में समझाया, हे राजन, आप चिंता ना करें। हमारे पिता शुक्राचार्य जी के आने तक इसको वरुण पाश में बांधकर अपने पास रखो। संभवतः हमारे उपदेश और गुरुजनों की सेवा से आगे इसकी बुद्धि संभल जाए। हिरण्यशिपु ने गुरुपुत्रों की यह बात सुनकर प्रहलाद को फिर पाठशाला में भेजा। वो पुत्र अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा प्रहलाद को देने लगे। एक दिन गुरुजी कहीं बाहर चले गए, तब प्रहलाद ने सब असुर बालकों को अपनी मधुर वाणी से अपने पास बुलाया और भक्ति का उपदेश देने लगे। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रहलाद का 6वें अध्याय में प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश देने का कथा हम श्रवण करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।